हे भगवान! ये इतना लड़ते क्यों हैं, इतना झगड़ते क्यों हैं? जहाँ देखो वहाँ झगड़ा करने लग जाते हैं। नाक में दम करके रखा हुआ है इन बच्चों ने। पेरेंट्स अक्सर ये शिकायत करते रहते हैं, लोगों के जो भी मिलता है उससे शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे बहुत झगड़ते हैं, बहुत फाइट करते हैं, बहुत माहौल खराब करके रखते हैं। तो ज़रा सोचो, अगर किसी घर में ये बच्चे कहते नज़र आएँ, हे भगवान! हमारे पेरेंट्स कब शांत होंगे? कब झगड़ा करने से हटेंगे? कब इनको समझ आएगी? कब इनको शांति मिलेगी? हे भगवान, दया करो। उस घर का क्या हाल होता होगा? सोचने वाली बात है। हम पेरेंट्स अक्सर इतनी गलतियां कर देते हैं कि अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर देते हैं। अपनी इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, अपनी आदतों पर कंट्रोल नहीं है, तो उस चीज का इफेक्ट किस पर पड़ता है? सीधा हमारे बच्चों के ऊपर पड़ता है। तो पेरेंट्स ऐसी कौन-कौन सी गलतियां करती हैं जिससे जो है बच्चों का जो फ्यूचर जो है खराब हो जाता है, वो उनमें बहुत सी बुरी आदतें पड़ जाती हैं। तो पहली बात तो ये है कि जिस घर में फाइट होती है ना, वहाँ या तो छोटे बच्चे जो होते हैं ज़ोर-ज़ोर से रोना शुरू कर देते हैं। रोते जाते हैं और थोड़े बड़े हो जाते हैं, दूसरे कमरे में सहम कर बैठ जाते हैं कि ये कब शांत हो गए। भगवान से कहते हैं, भगवान आप ही इनको शांत कर दो, ये तो हो ही नहीं रहे। मतलब उनकी स्टेट ऑफ माइंड कितनी खराब कर देती हो आप। हम बड़े हैं, बड़ों का अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। एक कमरे में बैठकर पेरेंट्स माता-पिता एक-दूसरे को धक्का-मुक्की कर रहे हैं, लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं, मार-पिटाई कर रहे हैं। दूसरे कमरे में बच्चा सहम कर बैठा हुआ है। तो उस घर की क्या हालत होगी? उस बच्चों का फ्यूचर क्या होता होगा? कितनी गलत बात है ये। और मोस्टली ऐसे बच्चे पता कैसे निकलते हैं? ये बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं। ये बाहर जब भी जाते हैं ना, दोस्तों के साथ फाइट करके आते हैं। जो भी मिलता है उनसे धक्का-मुक्की करते हैं, क्योंकि इन्होंने सीखा है आपसे। आपसे सीखा है इन्होंने कि झगड़ा करो, फाइट करो, अपनी बात मनवाओ। तो इनको यही सोच आई है कि हम झगड़ा करेंगे, फाइट करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इनके अंदर भी ये अग्रेसिव रहने की आदत पड़ गई और ना सिर्फ बचपन में, जैसे ये बड़े भी हो जाते हैं ना, इनकी आने वाली लाइफ जो है, ये अग्रेसिव रहते हैं ये लोग। इनकी फैमिली लाइफ हमेशा डिस्टर्ब रहती है। फ्यूचर इनका खराब हो जाता है। अगर जॉब पर जाते हैं तो वहां पर गुस्सा मार पिटाई करते हैं, वहां से इनकी हालत खराब हो जाती है। मतलब किसी की जगह, किसी भी जगह पर ये लोग सक्सेसफुल नहीं होते। तो कौन दोषी है इसके लिए? वो पेरेंट्स दोषी हैं जो कि बच्चे के सामने फाइट करते हैं, घर में झगड़ा करते हैं। और ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि अपने फ्रेंड्स नहीं बनाते। इनको फ्रेंड्स बनाने में ना बड़ी शर्म आती है। और ना ही अपने फ्रेंड्स को घर पर अगर बना भी लेना तो फ्रेंड्स को कभी घर पर नहीं बुलाते। अब पूछो क्यों नहीं बुलाते? इसलिए नहीं बुलाते कि क्या पता हमारे पेरेंट्स कब झगड़ा करना शुरू हो जाए, तो हमारी तो इंसल्ट हो जाएगी अपने दोस्तों के सामने। तो वो डरते मारे वो ना बच्चों को, अपने दोस्तों को घर पर ही नहीं बुलाते और ना ही ज्यादा बाहर दोस्ती बढ़ाते हैं। और स्टडी पर तो इनका फोकस रहता ही नहीं है ना। इनका ध्यान हर समय घर में लगा रहता है। हमारे पेरेंट्स हर समय झगड़ा करते रहते हैं, क्या हम ही दोषी हैं इसके लिए? वो अपने आप को दोषी मानना शुरू कर देते हैं कि हमारे कारण इनका झगड़ा हो रहा है। एक खुद का जो कोमल माइंड होता है ना, उस पर कितना असर पड़ता है। स्टडी पर कोई कंसंट्रेशन नहीं है, कोई फोकस नहीं है। स्टडी करने को उनका मन ही नहीं करता। क्लास में बैठेंगे तो वो भी शरारतें करते जाएंगे और कोई ना कोई किसी चीज को खराबी करते जाएंगे। इनका ध्यान जो होता है ना, ये खराबी करने में ज्यादा लगा रहता है। और कॉन्फिडेंस के नाम पर तो बेचारों का बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि जिनके पेरेंट्स फाइट करते हैं उन बच्चों का कॉन्फिडेंस क्या होगा? वो देखते हैं ना दोस्तों के बच्चों को, उनके पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में भी आते हैं और हंसते खेलते हैं, बच्चे उनके साथ घूमने जाते हैं। और हमारे पेरेंट्स
हमारे पेरेंट्स को तो लड़ने झगड़ने से फुर्सत नहीं है, सारा दिन झगड़ते हैं, जब भी घर आते हैं धक्का मुक्की करते हैं, मार पिटाई करते हैं, खून खराबा करते हैं, खून भी बह जाता है लड़ते लड़ते उनसे। ऐसे में बच्चों का क्या हाल होता होगा, ऐसे बच्चों का फ्यूचर क्या होता होगा। और ये तो बात रही लड़ने झगड़ने वाले पेरेंट्स की। कुछ पेरेंट्स जो होते हैं ना बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव। बच्चों को प्रोटेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर प्रोटेक्टिव होना जो है ना बच्चों को आगे कुछ सीखने नहीं देता। अगर स्कूल में है तो स्कूल में आ गया, कोई फाइट हो गई तो फटाफट आगे चले जाते हैं, क्यों हो गई या ये हो गया, मतलब बच्चे को ना कोई भी डिसीजन नहीं लेने देते। और कई पेरेंट्स तो बच्चे को इतना कंट्रोल करके घर पर रखते हैं, तू किसी दोस्त के साथ खेलने नहीं जाएगा, तू बाहर ही नहीं जा सकता, वो बाहर नहीं जाने देते, घर पर ही इतना अरेंजमेंट करके रखते हैं कि बच्चा बाहर ही ना जा सके, और ना ही कहीं खुद लेकर जाते हैं बच्चों को। मतलब इस तरीके से बच्चों की परवरिश करते हैं। तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बच्चे करते हैं कि कभी ना कभी उनको मौका मिलता है, वो कोई गलत काम कर लेते हैं, चाहे वो गलत काम चोरी हो, चाहे वो गलत काम जो है नशा हो, सिगरेट हो, शराब हो और सेक्स हो। इनमें से कोई भी चीज उसको मिल जाती है ना तो वो सोचता है कि हाँ इसमें तो बड़ा आनंद है, बहुत आनंद आ रहा है, मैं तो ऐसे ही प्रेशर में रह रहा है लोगों अपने घर वालों के। तो वो ना धीरे धीरे चोरी करना शुरू कर देता है, ये वाला काम करता जाता है, रुकता नहीं है। पेरेंट्स को नहीं पता होता, वो अपना लगे रहते हैं कि इसको कंट्रोल में रखना है, तो वो ऐसे चोरी करना शुरू कर देता है। ये काम मोस्टली देखा गया है कि जो पेरेंट्स जो ओवर कंट्रोल करते हैं ना बच्चों को, उनके बच्चे जो है हाथ से निकल जाते हैं, वो गलत काम करना शुरू कर देते हैं। बच्चों को प्यार करो, प्रोटेक्शन करो, उनको रोको टोको भी, लेकिन एक लिमिट तक, उनको थोड़ी सी स्पेस दो, दोस्तों के साथ खेलने की भी स्पेस दो, बाहर की दुनिया से उन्हें अवगत कराओ, कोई गलत और सही का उन्हें ज्ञान कराओ कि बाहर क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, ये सब चीजें बच्चों को दिखाओ। और कुछ पेरेंट्स होते हैं ना बच्चे को अपनी ना पर्सनल प्रॉपर्टी समझते हैं, जब देखो दो लगा दी, दो इधर लगाई, दो उधर लगाई, और तो और पब्लिक प्लेस में भी बच्चों की पिटाई कर देती है। बच्चे कितने इंसल्ट फील करते हैं। ये मत सोचिए कि बच्चा छोटा है उसको कौन सा पता है, लेकिन अंदर जो है ना ह्यूमन बीइंग उसका प्रॉपर डेवलप हो चुका है, उसको बहुत शर्म आती है जब पब्लिक के सामने उस पर हाथ उठाया जाता है। तो ऐसे बच्चे जो है ना जीवन में गलतियां कर जाते हैं, जीवन में बेहद मिस्टेक्स कर देती हैं, क्योंकि घर पर इतनी पाबंदी होती है कि वो कुछ नहीं कर पाते, और बाहर जरा सा भी मौका मिलता है तो वो उस मिस्टेक को करते जाते हैं, फिर आगे इसमें पर पक्की हो जाते हैं, फिर उनको रोकने वाला कोई नहीं होता। और इस सब से रोकने के लिए क्या है कि पेरेंट्स को ना खुद सोचना पड़ेगा। पेरेंट्स तो बन जाते हैं, लेकिन आगे उनको परवरिश का नहीं पता होता कि परवरिश कैसे करनी है। एक देश को नागरिक दे रहे हैं, किस तरह का दे रहे हैं, देश का फ्यूचर किस तरह का बना रहे हैं, और इस बच्चे का फ्यूचर क्या बनेगा। प्यार तो करते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हम इसका फ्यूचर ही बिगाड़ रहे हैं। तो कम से कम जिन पेरेंट्स को नहीं आता बच्चों को पालना, तो वो जरूर, ये एक नियम ही बन जाना चाहिए मेरे ख्याल से कि बच्चों को, पेरेंट्स को ना ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि बच्चों को कैसे पालन पोषण करना। बट पेरेंट्स को पता ही नहीं होता, वो बच्चे पैदा कर लेते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि बच्चों की परवरिश किस तरह से करनी है। तो परवरिश जरूरी है बच्चों की, बच्चों को अच्छे संस्कार देने जरूरी है, उनका अच्छा फ्यूचर बनाना बहुत जरूरी है, वो एक देश के अच्छे नागरिक बने। वो ना सिर्फ पेरेंट्स हैं आपसे थोड़ा बहुत डरें, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट भी करें, उनमें अच्छे संस्कार आए, अच्छी बातें आए। तो फ्रेंड्स आज हमने ये बात की, छोटी छोटी बातें की कि किस तरह से हम पेरेंट्स जो है गलतियां करके बच्चे का फ्यूचर खराब कर देते हैं। तो ऐसी आदतों से हमें खुद पहले बचना होगा, तभी हम अपने बच्चों को सुधार सकते हैं, बच्चों को सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। शुक्रिया फ्रेंड्स।